शुरुआत एक बड़ी राजनीतिक खबर के साथ। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव अपने भतीजे पर बड़ा हमला बोला है और ट्वीट के जरिए यह अटैक उन्होंने किया है। क्या लिखा है उन्होंने, यह आप देखिए। अपने सम्मान के न्यूनतम बिंदु पर जाकर मैंने उसे संतुष्ट करने का प्रयास किया। देखिए ट्वीट शिवपाल यादव का। अपने सम्मान के न्यूनतम बिंदु पर जाकर मैंने उसे संतुष्ट करने का प्रयास किया। इसके बावजूद भी अगर नाराज हूं तो किस स्तर तक उसने हृदय को चोट दी होगी। हमने उसे चलना सिखाया और वो हमें रौंदते चला गया। एक बार पुनर्गठन, आत्मविश्वास और सबके सहयोग की अप्रतिम शक्ति से ईद की मुबारकबाद। ये ट्वीट शिवपाल सिंह यादव का। मुलायम सिंह के छोटे भाई, समाजवादी पार्टी के संस्थापकों में से एक, वर्तमान में सपा के सिंबल पर जीते विधायक शिवपाल सिंह यादव, जो कि कैबिनेट मंत्री भी रहे और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, जिनकी भूमिका मुलायम सिंह के राइट हैंड के रूप में रही, संस्थापक सदस्यों में रही। ये उनका ट्वीट है। समय इस मोड़ तक भी लेकर आया कि वो ये ट्वीट करने को बाध्य हुए हैं। चलिए अब इस पर और बात करते हैं, उनके इस ट्वीट पर, और इसमें जो आखिरी लाइन में वो संकेत दे रहे हैं इस पर भी चर्चा करते हैं। अनुभव शुक्ला इस वक्त हमारे साथ हैं, लखनऊ से सीधा कनेक्ट हैं। अनुभव, बहुत सीधा, बहुत साफ, बहुत स्पष्ट अपनी भावनाओं को प्रदर्शित कर दिया है इस ट्वीट के जरिए। एक जो नाराज और असंतुष्ट परिवार है उसके एक व्यक्ति ने भी आज यही किया। दूसरा, यादव परिवार के एक व्यक्ति ने भी, महत्वपूर्ण व्यक्ति ने भी आज यही किया ईद के दिन, और ईद की मुबारकबाद दी है आखिर में एक संकेत के साथ। तो पहले उसी संकेत पर बात कर लेते हैं अनुभव कि क्या कहना चाह रहे हैं पुनर्गठन, आत्मविश्वास और सबके सहयोग की बात के साथ। और अनुभव, मैं आपके पास आता हूं। अनुभव, आपके पास आते हैं इससे पहले कि आपकी बात सुने और इस पर हम और बात को समझें, तथ्य दर्शकों के सामने रखें। बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है फोन लाइन पर। अनिला जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पे। जी धन्यवाद। ये एक हम ट्वीट पर बात कर रहे हैं शिवपाल यादव के, और इसकी बात हम दर्शकों को बता रहे हैं कि ट्वीट में वो क्या लिख रहे हैं। और पहली बार हम लोग महसूस कर रहे हैं और देख रहे हैं कि अपने मन में जो पीड़ा है शिवपाल यादव ने वो खुलकर लिख दी है, और इतना स्पष्ट और इतना सीधा कभी कुछ लिखा या कहा नहीं गया उनकी ओर से। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आपकी पार्टी की ओर से आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए, मुझे आज सुबह मैंने पढ़ा कि अब्दुल्ला आजम ने भी शेर व शायरी कर ट्वीट किया तंज कसा अखिलेश यादव जी के ऊपर। शिवपाल यादव जी ने भी ट्वीट किया है। क्या मतलब, बड़ी बेगैरत होकर ये इनके दरवाजा दिखाया जा रहा है इनको, शिवपाल यादव जी को, आजम खान साहब को। तो ये वैसे तो देखिए समाजवादी पार्टी का अपना आंतरिक मामला है, परंतु जिस तरीके का व्यवहार अखिलेश यादव जी कर रहे हैं ये उनकी मानसिकता जताता है। और इतने भोले और इतने इमेच्योर ये पॉलिटिशियंस भी नहीं है कि इनको समझ में नहीं आ रही। मैं तो ये कहूँगी शिवपाल यादव जी ने सब कुछ भूलकर जब एक कदम उठाया था अखिलेश यादव जी की तरफ की, भाई चलो ठीक है, मैं पूरी तरीके से सपोर्ट करता हूँ, हमारी खुद की बनाई हुई पार्टी है। तो अखिलेश यादव जी ने जितना फायदा उनको उठाना था वो उठाया, और उनको फिर आप देख रहे हैं किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। तो सीधी सी बात ये है कि भाई देखिए, अखिलेश यादव जी जो हैं, या तो साफ साफ बोल दें इनको, अपने से बड़ों के साथ इस तरीके से व्यवहार करना हमारी भारतीय संस्कृति में तो है नहीं। अनिला जी, जो आपने साफ साफ बोलने की बात कही, तो पिछले दिनों अखिलेश यादव ने बहुत साफ बयान दिया कि अगर बीजेपी चाचा को लेना चाह रही है तो ले ले। तो मैं अब आगे की बात करता हूं, तो आप लोग क्या करने जा रहे हैं जब सब कुछ खुल के ही सामने आ रहा है? तो जब अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं कि बीजेपी चाचा को लेना चाह रही है तो ले तो अखिलेश जी निकालिए तो सही है शिवपाल यादव जी को। शिवपाल यादव जी तो यही तो कह रहे हैं कि मुझे निकाल दो। निकाल क्यों नहीं रहे अखिलेश जी? आपके चाचा भी लगते हैं ना, राजनीति अपनी जगह है, आपके चाचा हैं, सगे चाचा हैं, पार्टी बनाने में उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है मुलायम सिंह जी को, तो मिलकर उन्होंने पार्टी बनाई है। तो ठीक है, आप निकालिए तो सही, निकालिए उनको। अनिला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए और अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। तो बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह कह रही है कि पहले निकालें अखिलेश यादव, और उनकी मानसिकता को भी उन्होंने घेरे में लिया, ये कहते हुए कि ये समाजवादी पार्टी का आंतरिक मामला है, लेकिन फिर भी ये अखिलेश यादव की सोच दिखाता है। अनुभव, बहुत अच्छा अवसर है ये
बीजेपी के लिए और जो दूसरे राइवल, जो दूसरे प्रतिद्वंदी राजनीतिक दल है समाजवादी पार्टी के और जो दूसरे राजनीतिक प्रतिद्वंदी है अखिलेश यादव के, कि वो उन पर अटैक करें, आक्रमण करें इस ट्वीट के बाद से। अब ये बहुत सरल हो गया है। लेकिन शिवपाल यादव किस पुनर्गठन की बात कर रहे हैं अनुभव? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आज ईद का मौका है और ईद के मौके पर जो है वो गिले शिकवे मिटते हैं, लोग एक दूसरे को मिलकर बधाई देते हैं। पर यहाँ आप देखिए, पहले अब्दुल्ला आजम के ट्वीट को देखिए, फिर शिवपाल यादव के ट्वीट को देखिए। शिवपाल यादव ने तो साफ तौर से बस नाम ही नहीं लिखा है, उसमें सिर्फ नाम की कमी रह गई है और सीधा सीधा हमला या हम कहें जो सारा दर्द है अपना वो उड़ेल कर रख दिया है। यहाँ तक उन्होंने लिख दिया कि अपने उनका जो सम्मान था उसके न्यूनतम स्तर, न्यूनतम बिंदु तक चले गए। यानी जब उन्होंने 60 लोगों की लिस्ट सौंपी थी चुनाव से पहले कि इनको टिकट दिया जाए, वो 40 हुई, 30 हुई, 20 हुई और फिर एक सीट पर उनको सिर्फ संतोष करना पड़ा। अखिलेश यादव ने सिर्फ एक सीट दी और उस पर भी शिवपाल यादव सहमत हो गए। क्यों? क्योंकि उनका अपना संगठन था, उनकी अपनी पार्टी थी, 70 से ज़्यादा जिलों में उनके जिला अध्यक्ष थे, पूरी कार्यकारिणी थी, पर किसी को भी चुनाव में लड़ने का मौका नहीं मिला। यही बात उन्होंने लिखी है पहली लाइन में। और आप देखिए आखिरी लाइन कि अब पुनर्गठन, कुछ समय पहले उन्होंने अपनी पार्टी की सारी इकाइयों को भंग कर दिया था। हमने जब उनसे बात की थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अब नया गठन होगा, नई पार्टी बनाएंगे। अब नई पार्टी होगी या यही प्रसपा होगी, इसमें लोग नए होंगे, क्या कुछ होगा। पर ये ज़रूर है कि जो बात अभी तक वो अखिलेश यादव के बयानों के जवाब में देते थे, आज पूरी तरह खुल के शिवपाल यादव ने ये बोल दिया है कि अब सारी गुंजाइश खत्म, सारे जो दरवाजे थे वो क्लोज हो गए हैं और अब कहीं पर भी बातचीत की कोई गुंजाइश बची नहीं है। यानी अब साथ तो रहना ही नहीं है। हालांकि बीजेपी के लिए देखिए, हमने पहले ही अपने दर्शकों को कहा था कि अभी बीजेपी में एंट्री कोई होने नहीं जा रही शिवपाल यादव की। इतनी अभी हम कहें तो आसान नहीं कि सीधे वो बीजेपी में आने जा रहे हैं। इसीलिए अब शिवपाल यादव एक अलग रणनीति पर काम कर रहे हैं। अलग रणनीति क्या है? जब वो आजम खान से मिलकर आए उसके बाद से वो लगातार उस पर काम कर रहे हैं और वो अलग रणनीति है उत्तर प्रदेश में एक तीसरा मोर्चा, एक तीसरा गुट बनाने की। यानी जिसमें जो समाजवादी पार्टी से नाराज लोग हैं वो रहेंगे, जो शिवपाल यादव के अपने लोग हैं वो रहेंगे और कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार समाजवादी पार्टी में भी नहीं गए पर उन्होंने अपना एक अलग गुट बनाया था, एक मोर्चा बनाया था। तो ऐसे लोगों को साथ लाने की अब शिवपाल यादव की तैयारी है। आप कह रहे हैं कि एक अलग धड़ा ही तैयार करना चाह रहे हैं, एक अलग पॉलिटिकल पोल पॉइंट बनाना चाह रहे हैं शिवपाल यादव, और उसकी रूपरेखा क्या होगी उसके बारे में आपने अभी स्पष्ट संकेत किया। अनुभव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और चूंकि ट्वीट की बात हो रही है, भावनाएं जाहिर करने की बात हो रही है ट्वीट के जरिए, तो आपको एक और बड़ी खबर दे दें। सपा विधायक आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने भी ट्वीट करके तंज कसा है और अपने ट्वीट में लिखते हैं, अब्दुल्ला आजम, तू छोड़ रहा है तो खता इसमें तेरी क्या, हर शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता, वैसे तो एक आंसू ही बहा के मुझे ले जाए, ऐसे कोई तूफान हिला भी नहीं सकता। ये बहुत ही मशहूर शेर, और अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए अब्दुल्ला आजम को इससे बेहतर कोई शेर नहीं लगा और आज से बेहतर कोई दिन नहीं लगा। ईद का दिन वो पीड़ा में है, उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त भी की है कि उनके पिता उनके साथ उनके घर पर रामपुर में ईद नहीं मना रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। खबर आगरा से है, वहां पर परमहंस आचार्य ने बड़ा ऐलान किया है। जगतगुरु परमहंसाचार्य ने अन्न जल त्यागने का ऐलान किया है। परमहंसाचार्य ने हिरासत में शुरू कर दिया है अनशन। बड़ी खबर, परमहंसाचार्य बोले कि ये है भगवा का अपमान, अयोध्या नहीं जाऊंगा वापस, परमहंसाचार्य कह रहे हैं। परमहंसाचार्य ताजमहल को तेजो महालय बता रहे हैं, शुद्धिकरण की मांग कर रहे हैं। ये बड़ी खबर है। अन्न जल त्यागने की घोषणा कर दी है उन्होंने। इससे पहले भी कुछ प्रतिज्ञाएं उन्होंने ली हुई हैं, वो सब जानते हैं, पब्लिक डोमेन में है। नितिन उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं आगरा से, उनके पास चलते हैं और आप परमहंसाचार्य की इस प्रतिज्ञा के बारे में, उनकी नाराजगी के बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। क्या प्रतिज्ञा ली है और कब से अन्न जल त्याग कर रहे हैं नितिन परमहंसाचार्य? परमहंसाचार्य ने अंदाज तीर्थम एक कहा जाए झील है, झील के किनारे एक बड़ा जंगल है और उसके गेस्ट हाउस में परमहंसाचार्य को रोका रखा है प्रशासन ने, जिसको लेकर परमहंसाचार्य ने ये ऐलान कर दिया है कि हमने अन्न जल त्याग कर दिया है। और ऐसे में प्रशासन, क्योंकि उनको ताजमहल नहीं ले जाना चाहता था किसी भी कीमत पर,
तो एक पूरी कहानी बुनी गई और उसके तहत उनको नाटकीय ढंग से एक दूसरी गाड़ी में उनको किसी व्यक्ति के साथ बैठाया गया और उसमें बीच रास्ते में उस फॉर्च्यूनर गाड़ी पर कब्जा किया गया और उनको अब छोड़ दिया गया। अब इसके बाद परमहंसाचार्य ने अंदर ही कमरे से वीडियो वायरल की है और अन्न जल त्याग करने का उन्होंने ऐलान किया है और उन्होंने कहा है कि वो तेजो महालय पर जरूर अवश्य जाएंगे। उनके साथ धोखा हुआ है और जिस तरीके से उनके प्रशासन ने कहा था कि आप ताजमहल लेकर चल रहे हैं और ऐसे उन्होंने कहा कि आप ताजमहल का दीदार करेंगे, तेजो महल का या आमरण अनशन करेंगे। अब इस समय उनको आचार्य परमहंसाचार्य को पीठम गेस्ट हाउस में रखा हुआ है। बाहर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है, अंदर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। नेटवर्क की सिचुएशन भी थोड़ी वहाँ खराब रहती है। तो कुल मिला के इस समय ताजमहल का दीदार करने की अनुमति प्रशासन ने नहीं दी है और परमहंसाचार्य ने अन्न जल ग्रहण त्याग करने का ऐलान किया। बहुत धन्यवाद आपका नितिन। और आगे बढ़ेंगे एक अच्छी खबर के साथ। ये एक सकारात्मक खबर, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर घटी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने नए आंकड़े, ताजा आंकड़े जारी किए हैं और दिल्ली में बेरोजगारी दर 11.2% है, उत्तर प्रदेश में हो गई है 2.9%। पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु से बेहतर स्थिति में आ गया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 5 सालों में 5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां देने का रिकॉर्ड बना है। सीएमआई की रिपोर्ट में दिल्ली में बेरोजगारी दर है 11.2%, राजस्थान में 28.8%, पश्चिम बंगाल में 6.2% और तमिलनाडु में 3.2%, पंजाब में 7.2%, झारखंड में 14.2%, केरल में 5.8%, लेकिन उत्तर प्रदेश में मात्र 2.9%। तो इन तमाम राज्यों से जिनके बारे में हमने आपको बताया और आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश बेहतर स्थिति में है रोजगार देने के मामले में। 5 साल में 5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी देने का रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश के नाम, और ये आंकड़े हैं सीएमआई के, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। ये संस्था जो है ये आंकड़े जारी करती है बेरोजगारी के, रोजगार के। इसने कहा है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर है 2.9%। आगे बढ़ते हैं। दोबारा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम योगी उत्तराखंड के दौरे पर जा रहे हैं। योगी अपने पैतृक गांव पंचूर जा सकते हैं और अपनी मां से मुलाकात कर सकते हैं। सीएम योगी सबसे पहले पौड़ी गढ़वाल के बिथ्यानी गांव जाएंगे। वहां पर गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय में अपने गुरु महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का वो अनावरण करेंगे। इस महाविद्यालय को भी योगी आदित्यनाथ ने ही बनवाया था और जानकारी के मुताबिक इस कार्यक्रम के बाद वो अपने गांव जाएंगे। उनकी उत्तराखंड यात्रा से जुड़ी 5 तस्वीरें इस वक्त हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हैं। हेलीकॉप्टर से जिस जगह पर उतरेंगे वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, कार्यक्रम में बुलडोजर पहुंच गया उनके जाने से पहले ही। देश में ईद का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश भर में ईद की नमाज के बाद लोग एक दूसरे को गले लगकर इस त्योहार की बधाई दे रहे हैं और हम आपकी स्क्रीन पर 8 तस्वीरें रखने जा रहे हैं और आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे पूरे देश में ईद के दिन लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं। फतेहपुर जिले की तस्वीर देखिए, तुरवाली का पूर्वा ईदगाह, वहां पर नमाजियों ने कैसे नमाज अदा की। मथुरा के शाही मस्जिद ईदगाह पर मुस्लिमों ने ईद की नमाज अदा की। आजमगढ़ में ऐसा हुआ, जिला और पुलिस प्रशासन की व्यवस्था वहां पर चुस्त दुरुस्त थी। गोंडा में कड़ी सुरक्षा के बीच ईद की नमाज अदा की गई। गोंडा के पटेल नगर में बड़े ईदगाह में ईदगाह के अंदर ईद की नमाज अदा की गई। ऐसे इटावा में ईद के त्यौहार के दिन बाजारों में रौनक दिखाई दी, ईद की नमाज अदा की गई वहां पर। कानपुर में आज के दिन बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकले, मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज पढ़ी उन्होंने। रुड़की की तस्वीर भी आपकी स्क्रीन पर है, वहां भी रुड़की और शामली में भी कोरोना काल के बाद ईद की नमाज अदा की गई, पूरे जोश खरोश के साथ, पूरे भक्तिभाव के साथ। और इधर लखनऊ के ऐशबाग ईदगाह में ईद की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव, यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, पूर्व डिप्टी सीएम विनीत शर्मा और यूपी सरकार में राज्य मंत्री दानिश आजाद भी ऐशबाग ईदगाह पहुंचे। इस दौरान सभी एक साथ नजर आए और एक दूसरे को ईद की बधाई दी। हालांकि अखिलेश यादव ने इस दौरान उत्तर प्रदेश की सरकार पर हमला भी बोला। तस्वीरें देखिए आप ईदगाह की। अखिलेश यादव भी हैं। आज ईद का त्यौहार है, आप हर साल आते हैं। अभी बहुत मुबारकबाद ईद पर। ईद जहां खुशी लेकर के आई, तरक्की, खुशहाली और भाईचारा बने रहे, यही हमारी कामना है। दानिश आजाद अंसारी को क्या कहेंगे, साथ में चल रहे, पहली बार मंत्री। मुबारकबाद है, मुझे उम्मीद है कि अच्छा काम करेंगे। चंदौली की घटना पे आपने बहुत घेरा सरकार को।
नहीं घेरा नहीं, सवाल ये कि उन पुलिस वाले जेल, उनको सरकार जेल भेजेगी कि नहीं भेजेगी, क्योंकि जिन्होंने 40 सिपाहियों को मिलकर के अगर घर परिवार में घुस जाएंगे, माँ की पिटाई करेंगे, बेटी की पिटाई करेंगे जिससे जान चली जाए, दूसरी बेटी अभी बीमार है, आखिरकार जिम्मेदार कौन है? और ये पहली घटना नहीं है। इसी तरह याद करिए गोरखपुर में एक व्यापारी के साथ घटना हुई, कासगंज में एक पाइप से एक बच्ची की जान दिखा दी। ये भी पुलिस ने जानबूझ करके फांसी देने का काम किया है, मारा है बेटी को। ऐसे सभी पुलिसकर्मी 40 के 40 जेल जाने चाहिए। पुलिस सरकार के मंत्री कह रहे कार्रवाई हो रही है। क्या कार्रवाई हो रही है? जेल गए नहीं पुलिस के लोग, क्या कार्रवाई हो रही है? जो बेटी चली गई, जान चली गई जिसकी, उसमें क्या कार्रवाई हो रही है? आपने सुना क्या कहना है अखिलेश यादव का? साफ तौर पर कह रहे हैं कि आज ईद का मौका है, सबको उन्होंने बधाई दी और साथ ही साथ जिस तरीके से चंदौली की घटना हुई है उसको लेकर सरकार पर सवाल भी खड़े किए हैं। कैमरे से हरिओम के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। आज ईद का है। ईद के शुभ अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को, मुस्लिम भाई बहनों को, बच्चों को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। लखनऊ वैसे भी तहजीब का शहर है, हम सब भाई मिलकर के सभी त्योहारों को मनाते हैं। तो इस बार का त्यौहार कुछ विशेष प्रकार का है। आप देख रहे होंगे जिस ढंग से हमारे मुस्लिम भाइयों ने अपनी तरफ से परिसर के अंदर नमाज पढ़ी है। मैं माननीय न्यायालय का आदर के लिए, जो माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन हमारे सभी भाइयों ने किया, उसके लिए मैं विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं और बधाइयां देता हूं कि वास्तव में यदि कहीं सौहार्द देखना है तो प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में देखना है। तो यूपी के सभी शहरों में शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की गई। उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने एबीपी गंगा से खास बातचीत में बताया कि इसके लिए उन्होंने 30,000 धर्मगुरुओं के साथ बैठक की थी। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार जी हमारे साथ हैं। सर, 2 साल बाद कोरोना के अलविदा की नमाज हुई, फिर ईद की नमाज हुई, क्या चुनौतियां थी? अगर सबके साथ संवाद हो और संवाद से ही हम लोग समाधान निकालते हैं और सबकी मंशा साफ हो तो चीज़ें बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होती है। और ऐसा उत्तर प्रदेश की जनता ने बराबर प्रशासन और पुलिस का सहयोग किया है, चाहे वो सीए का मामला हो या फिर अभी इसके पहले जितने भी जुलूस वगैरह निकले हैं, तो हम लोगों ने सबके साथ संवाद बनाया और लगभग 30,000 धर्मगुरुओं के साथ हमारी बैठक हुई और आज लगभग 32,000 जगहों पे नमाज सकुशल संपन्न हुई और वो भी पूरी परंपरागत तरीके से, कहीं भी किसी को भी कोई असुविधा नहीं होने दी गई, चाहे कॉमन यात्री हो, हॉस्पिटल की वैन हो, आम जन को बिना कोई असुविधा दिए सबको साथ लेके चलने की जो एक मॉडल है, ये अपने आप में अध्ययन योग्य है। और ये ऐसा इसलिए संभव हो पाया है कि शासन की ऐसी मंशा थी और उस मंशा को हमारे पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने ज़मीन पे पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट किया और उसके कारण ही आज उत्तर प्रदेश में ईद की नमाज सकुशल संपन्न हुई है। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। और इस वक्त हमें तस्वीरें मिल रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, ये देखिए आप उत्तराखंड पहुंचे हैं और वहां पर स्वागत किया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 3 दिन के उत्तराखंड दौरे पर पहुंच गए हैं और उनका स्वागत किया है। वहां पर देहरादून पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, 3 दिनों के दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे हैं, स्वागत किया है वहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका। महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण करेंगे आज मुख्यमंत्री योगी और उसके बाद आज अपने पैतृक गांव पंचूर भी जाएंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं, लाइव सीधी तस्वीरें। ऐसे पहुंचे हैं देहरादून मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वहां पर उनका स्वागत किया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका। अभी आप लाइव तस्वीरें देख रहे थे। आज उनको महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण करना है और पहुंच गए हैं देहरादून मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर।